नोबिता की सुना देती हूँ। हाँ नोबिता। अरे डोरेमोन, डोरेमोन शिजुका तो मुझसे फंस ही नहीं रही है। डोरेमोन अपनी टाइम मशीन में से कुछ निकालो ना। अरे डोरेमोन मेरे साथी। खबरहार की टीम छोड़ने वाली आकाशा गुल ने भी बिलाखिर अपनी नई मंजिल का इंतखाब कर लिया। उन्होंने ARY की मकबूल तरीन शो होशियारियां को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने अपने दीगर साथी असद कैफी और अजहर रंगीला के साथ जबरदस्त का हिस्सा बनने की बजाय होशियारियों को तरजीह दी। आकाशा गुल ने आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम क्यों छोड़ा, किस कॉमेडियन ने उन्हें होशियारियां में शामिल करने में अहम किरदार अदा किया, इस प्रोग्राम में उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तुम्हें ना हो ना सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत की इजाजत है। आकाशा गुल भी असद कैफी और अजहर रंगीला के साथ खबरहार को खैराबाद कह गईं। उन्होंने ऐसे मौके पर खबरहार छोड़ा जब इस प्रोग्राम और आफ्ताब इकबाल को उनकी जरूरत थी, क्योंकि वो अपने प्रोग्राम को पहले सी ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और इस सिलसिले में उन्होंने आकाशा गुल के साथ कई सेगमेंट्स प्लान किए हुए थे, लेकिन वो सारे प्लान पानी में मिल गए। आकाशा गुल ने असद कैफी और अजहर रंगीला के साथ शो छोड़ा। वो दोनों फनकार कुछ दिनों बाद जबरदस्त शो का हिस्सा बन गए और अपने फन का मुजाहिरा करने लगे, लेकिन आकाशा गुल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि वो किस शो का हिस्सा बनने जा रही हैं। उनके हवाले से यही चहमगोइयां की जा रही थीं कि वो भी साथी फनकारों के साथ जबरदस्त की टीम को ज्वाइन करेंगी, मगर ये चहमगोइयां उस वक्त दम तोड़ गयीं जब उनकी सोशल मीडिया पर तस्वीर सामने आई जिसमें वो एक सेट पर इंतहाई खूबसूरत लिबास में मौजूद हैं, जहाँ से इस बात का अंदाजा हुआ कि उन्होंने एक टीवी शो को ज्वाइन कर लिया है और उसकी रिकॉर्डिंग में मसरूफ हैं। जिसके बाद ये मालूमात सामने आई कि उन्होंने मेजबान हारून रफीक के शो होशियारियों को ज्वाइन कर लिया, जो बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में से एक है। इस प्रोग्राम में सलीम अलबेला, सरदार कमाल, आगा माजिद समेत कई दीगर कॉमेडियंस हैं, जिनके साथ आकाशा ने खबरदार और खबरहार में काम किया हुआ है और यही लोग इन्हें इस शो का हिस्सा बनाने में मुमकिना तौर पर मुआविन साबित हुए। आकाशा गुल ने खबरहार छोड़ने का फैसला एकदम से नहीं किया। इस हवाले से कहा जा रहा है कि वो पिछले 3 माह से होशियारियां की टीम से राब्ते में थीं। जब उनके तमाम तर मामला तय हो गए तो फिर उन्होंने आफ्ताब इकबाल का शो छोड़ने का ऐलान किया। हालांकि एक तवील अरसे से उनके शो में दिखाई नहीं दे रही थीं, जिसकी वजह से उनके यूट्यूब चैनल पर उनकी अदम शिरकत के हवाले से सवालात किए जा रहे थे। लोग ये कहने लग गए कि आकाशा गुल ने आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम छोड़ दिया क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही। ताहम इस हवाले से आफ्ताब इकबाल ने कभी अपने शो में कोई बात नहीं की। शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं था या फिर उनमें पहले से इस बात पर रजामंदी हो चुकी थी। यही वजह थी कि उन्होंने कभी इस हवाले से कोई लब कुशाई नहीं की। वो अपने शो में से किसी को जाने नहीं देते, लेकिन अगर कोई अपने बेहतर मुस्तकबिल और करियर के लिए ऐसा कदम उठाए तो फिर वो उसे दुआओं के साथ रुखसत करते हैं और उसे इस बात की यकीन दहानी भी करवाते हैं कि उसके लिए इस प्रोग्राम के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आकाशा गुल के जाने के बाद आफ्ताब इकबाल ने सुमन शेख नामी गुलकारा को अपनी टीम का हिस्सा बनाया, जो इमरान खान के लिए गाए जाने वाले गीत से सोशल मीडिया स्टार बनी। जिस तरह आफ्ताब इकबाल ने आकाशा गुल को डबिंग की गुमनाम दुनिया से निकालकर टीवी की चकाचौंध दुनिया में ला खड़ा किया, दुनिया को उनके सुरों और मीठी आवाज से मुतारिफ कराया और फिर उनके अंदर के अदाकार को बाहर लाने में कलीदी किरदार अदा किया। आकाशा गुल जिसके नाम से कोई वाकिफ न था, आज उनके नाम और काम से हर कोई वाकिफ है। ये सब कुछ आफ्ताब इकबाल ने आकाशा के लिए किया और उनके जाने के बाद यही मामला सुमन शेख के साथ होगा। आफ्ताब इकबाल उन्हें भी स्टार बना देंगे क्योंकि वो इंडस्ट्री में किंग मेकर के नाम से मकबूल हैं और वो इस टाइटल को जस्टिफाई भी करते हैं, क्योंकि आज स्क्रीन पर जितने भी कॉमेडियंस राज कर रहे हैं वो सब उनके प्रोग्राम से गए। उन्होंने कई साल उनकी तरबियत में गुजारे, टीवी पर काम करने का ढंग सीखा, तब जाकर आज वो किसी भी चैनल के शो को टॉप पर पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वंजली दी तान विच रू मेरी बोल दी, उमरां दे कजे होए पित पई खोल दी,
रेत पे खोर। आकाशा गुल 1993 में मियां चन्नू में पैदा हुई। वो एक अदाकारा, गुलकारा, डबर, मेजबान और उस्ताद हैं। वो ज्यादातर अपने गानों और डबिंग के लिए मशहूर हैं। उन्होंने कई तुर्क ड्रामों को उर्दू में डब किया। वो बहुत से कार्टून किरदारों में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जबकि सबसे मशहूर किरदार डोरेमोन वॉइस दरअसल आकाशा की है। वो बहुत से टेलीविजन नेटवर्क में ब्रांडिंग वॉइस ओवर जॉब के तौर पर काम करती हैं। आकाशा गुल का ताल्लुक गुज्जर कास्ट से है और वो मियां चन्नू से हैं। मियां चन्नू से एफए मुकम्मल किया और आला तालीम के लिए लाहौर आई थीं। अब लाहौर में रहती हैं। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से बीएस ऑनर मुकम्मल किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर किया। आकाशा गुल ने फनी करियर का आगाज बतौर डब आर्टिस्ट और आरजे की हैसियत से किया, लेकिन उन्हें हकीकी शोहरत और कामयाबी आफ्ताब इकबाल के शो में मिली। जब उस शो में उन्होंने ये बताया कि डोरेमोन के किरदार की आवाज वो निकालती हैं, तो सबने उनके फन को सराहा और फिर देखने वालों को भी आकाशा गुल के नाम और काम का इल्म हुआ। आकाशा गुल के अंदर जितनी भी सलाहियतें थीं, आफ्ताब इकबाल ने उनको स्क्रीन पर पेश करने में अहम किरदार अदा किया। आकाशा गुलकारी भी खूब करती थीं, तो फिर वो गाने भी गाने लगीं और बहुत से सेगमेंट्स में बतौर गुलकारा शामिल होने लगीं। वो बादशाह सलामत के दरबार में मुनव्वर जिन के लिए गाने गाती, उनके सुर सुनने वालों के दिलों में घर कर जाते। आफ्ताब इकबाल की वजह से आकाशा गुल की जिंदगी में तब्दीलियां आईं और वो गुमनामी से शोहरत की बुलंदियों को पहुंची। उनका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। चुनांचे आफ्ताब इकबाल के शो का हिस्सा बनने से उनके माली हालात भी बेहतर होते चले गए। आफ्ताब इकबाल के बारे में ये बात सभी जानते हैं कि वो फनकारों की बहुत ज्यादा कदर करते हैं और उन्हें बेहतर से बेहतरीन बनाने में पेश रहते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने आकाशा के साथ किया। बतौर गुलकारा और आर्टिस्ट आफ्ताब इकबाल को ज्वाइन करने वाली आकाशा कुछ वक्त के बाद प्रोग्राम की होस्ट के तौर पर दिखाई देने लगी, जो बिलाशुबा उनके करियर का बड़ा जंप था। आफ्ताब इकबाल जब भी शोज करने के लिए बैरून मुल्क गए तो आकाशा उनकी टीम का हिस्सा थी। इस तरह उन्हें कनाडा समेत दूसरे ममालिक में परफॉर्म करने और वहाँ की सैर करने का मौका मिला। आकाशा गुल को अपने करियर में जो शोहरत और पहचान मिली, वो आफ्ताब इकबाल की मरहूने मिन्नत थी। अगर वो उनके फन की कदर करते हुए उन्हें शो में ना बिठाते तो आज आकाशा वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही होती और गुमनामी की जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन ये आफ्ताब इकबाल हैं जो स्टार मेकिंग के बादशाह हैं। वो इंडस्ट्री के किंग मेकर हैं, जो फनकारों को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर शोहरत की चकाचौंध रोशनियों में ला खड़ा करते हैं। वो सिर्फ फनकारों का करियर ही नहीं संवारते, बल्कि उन्हें जिंदगी गुजारने का ढंग और अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने का भी गुर सिखाते हैं। यही वजह है कि आज उनके बनाए हुए हैवी वेट्स टीवी स्क्रीन पर अपनी अजारादारी कायम किए हुए हैं। आकाशा गुल ने खबरदार में काम करते हुए अपने नाम से यूट्यूब चैनल बनाया, जिसके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में हैं। इस चैनल पर आकाशा न सिर्फ अपने प्रोग्राम बल्कि जाती जिंदगी से मुतालिक वीडियोस भी अपलोड करती हैं। आकाशा ने बतौर गुलकारा खुद को मनवाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने अपने चैनल्स पर सॉन्ग्स अपलोड किए, जबकि उन्होंने 14 अगस्त की मुनासबत से मिली नगमा भी गाया, जिसकी वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। साथ ही अदाकाराओं की तरह आकाशा गुल ने भारी मुआवजे के एवज होशियारियां शो ज्वाइन किया। हर फनकार को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और बेहतर से बेहतरीन की जानिब सफर करने का हक है, लेकिन अगर वो इस हक को इस्तेमाल करते हुए दूसरों के एहसानात को फरामोश करे या फिर उन्हें मुश्किल हालात में छोड़ दे, तो फिर उस फन से ज्यादती कहा जा सकता है। मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोड़ ना